मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी को मेरा प्रणाम। आई एम ओम अंजलि। मेरे चैनल IAS स्टडी ओम अंजलि एंड ओम आर्या को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इसलिए मैं आपका रिजल्ट पक्का करवाऊंगी श्री राम प्रभु को कह के। आज मैं आपको 20 जनवरी 2024 के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। इसलिए मेरे चैनल IAS स्टडी ओम अंजलि एंड आर्या को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें कह रहा है कि 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ये चारों में से कोई एक भिन्न है, तो ये वाला आंसर आता है, क्योंकि सभी के तीर और ये बिंदु सब में है, लेकिन इसमें तीर अलग दिशा में है, एक अलग लाइन में, और ये बिंदु एक अलग रेखा में है, इसलिए ये वाला आंसर आता है। 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी चार गड्ढे हैं। 1 2 3 4, सभी में 4 गड्ढे हैं, लेकिन इसमें 8 गड्ढे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 गड्ढे हैं, इसलिए B नंबर आंसर आता है। C नंबर क्वेश्चन आंसर। 3 नंबर में यहाँ सभी में आधा हाफ करके दिया गया है, सभी में हाफ, लेकिन इसमें फुल करके दिया है, इसीलिए आंसर ये वाला आता है। और इसमें यहाँ 1 2 3 और ये वाला भी 1 2 3 आ गया, 1 2, और ये भी 1 2, 1 2 3 और ये 2 आता है, और इसमें 4 का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए इसमें 3 और 2 है, सब में बराबर लाइन है, इसलिए यहाँ ये वाला आंसर हो गया। निर्देश। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें कह रहा है उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। समरूप यानी ये जैसा है, इन चारों में से वैसा ही समरूप चित्र चुनना है। इस तरह का समरूप चित्र इसमें आता है, इसलिए आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन। इसका जैसा समरूप चित्र D नंबर में आ रहा है, क्योंकि इसमें इस तरह है, इसमें भी इस तरह है, D नंबर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर। इसमें समरूप चित्र चुनना है, तो इसके जैसा ऐसा करके ऐसे इसमें है, लेकिन ये इसमें क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे करके नीचे की तरफ है और इसमें नीचे है, यहाँ तो बीच में है, इसलिए ये B नंबर आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन आंसर। इसके जैसा सभी, इसमें हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, लेकिन इसमें फुल है और इसमें भी फुल है, दोनों एक ही जैसा है, इसलिए B नंबर है आंसर। निर्देश। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C और D
पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बैठाया जा सके। उसे उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के समान वाले वृत्त को काला करें। सामने वाले वृत्त को काला करें। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बिना दिशा परिवर्तन के और प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। इसमें लुप्त भाग ये वाला है, इसमें बैठाने के लिए ऐसा वाला आता है क्योंकि इसमें इस तरह दिया गया है, इसमें इस तरह दिया गया है, इसमें इस तरह करके कुछ इस तरह दिया जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर आता है। और इसमें ये वाला लुप्त है तो इसमें ये वाला निकलेगा, इधर काला है, इसको इधर पलटेंगे तो इधर भी काला बनेगा, इसलिए इधर वाला काला निकलता है, इसलिए A नंबर आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन आंसर में ये वाला लुप्त है। इसमें खोजते हैं तो इस तरफ से, अगर ये इस दिशा में तो इस तरफ से आएगा, इसलिए इस तरफ से आता है, ये दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसमें बिंदु में इस बीच में काला रंग नहीं है, इसमें काला रंग है, सभी में भी काला रंग है, इसलिए B नंबर क्वेश्चन आंसर आता है। 12 नंबर क्वेश्चन आंसर। इसमें घूमना ऐसे करके ऐसे जाना, यानी ऐसे जाता है C नंबर में, बाकी सब में उल्टी दिशा में है, इसलिए C नंबर आंसर। निर्देश। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो इसमें इस तरह नीचे आया है, इसमें भी नीचे तक आया है, इसमें भी नीचे आया है। अगर ये तीर इस तरफ से है तो ये तीर इस तरफ से जाएगा और नीचे की तरफ सभी में है, इसलिए नीचे की तरफ आएगा, इसलिए ये नहीं हुआ कि नीचे की तरफ सभी में है, इसमें भी नीचे की तरफ है, इसलिए B नंबर आंसर हो जाता है। 14 नंबर आंसर। इसमें ये वाला लुप्त है, इसमें से ये खोजना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, तो इसमें 4 वाला खोजना पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ पीछे से 3 है, इसमें 3 ही है, और इसमें इधर से उल्टी दिशा से गया है, इसमें दूसरी तरह से है, इसलिए ये सीधी दिशा में और 4 है इसमें, इसलिए B नंबर आंसर आता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में इसमें ये घुमाते हुए ले गया है। अगर इसको हम यहाँ देते हैं तो ये ऊपर और नीचे, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर हम 1 को यहाँ देते हैं तो ये 2 ऊपर और 3 यहाँ आ जाएगा, ये घूमते गया है। और उसको अगर इसको यहाँ अगर करते हैं, अगर यहाँ 1 लाते हैं तो इस तरह किए 1 लाएंगे, इससे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ऐसा हो गया। अब फिर से इसको घुमाते हैं, ये 1 हो गया और उसके बाद इसको फिर से घुमाते हैं तो ये 3 और 2। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं घुमाते हुए तो ये वाला आता है, ऊपर और नीचे आ जाता है, ये 1 हो जाता है और ये 3 और ये 2 हो जाता है, इसलिए यहाँ B नंबर आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन में इसे भी घुमाते हुए ले गया है। तीर जो है इसको अगर इस जगह ले जाते हैं तो ये वाला तीर यहाँ आ जाता है, अगर ये वाले तीर को यहाँ ले जाते हैं तो ये वाला तीर यहाँ आ जाता है। अगर हम तीर को इस जगह ले जाएंगे ये वाला तीर यहाँ आ जाएगा, और ऐसा सिर्फ A नंबर में है, इसलिए A नंबर आंसर आता है। निर्देश।
प्रश्न संख्या 7 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। यानी ये जिस तरह उसका विपरीत वो है, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ आ रहा है, तो ये इस तरफ है तो इसकी विपरीत दिशा इस तरफ जाएगी, इसलिए ये वाला आंसर आता है। और ये वाला भी है पर इसमें उल्टा तीर दिया है, इसमें तीर सीधा है इसलिए सीधा तीर देंगे, इसलिए C नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें अगर इसमें प्लस तरह का कुछ है, प्लस तरह का लाइन है और उसके बाद इस तरह गुना की तरह का लाइन है और उसमें गोल गोल वृत्ताकार जैसा घेरा दिया हुआ है, तो उसको हटा देते हैं तो गोल गोल सिर्फ रह जाता है। उसी तरह इसमें भी करते हैं, इसमें गुना की तरह दिया हुआ है और इसमें प्लस की तरह तीर दिया हुआ है। इसी तरह इसमें भी हटा देते हैं तो इस तरह का आ जाता है, इसलिए ये C नंबर आंसर आया। 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें अगर ये 1 2 3 4 है, 4 में से इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने के बाद इतना आता है। इसी तरह इसमें भी इधर और इधर जोड़ देंगे, इसी तरह इसमें C नंबर में आ जाता है, इसलिए ये वाला सही है C नंबर। 20 नंबर 20 नंबर में इसका आगे का भाग उस तरफ है और इसका पीछे का भाग इस तरफ है। अगर इसका विपरीत करते हैं, इसके आगे का भाग पीछे की भाग की तरफ आएगा और पीछे का भाग आगे के भाग की तरफ आएगा, इसलिए ये इस तरह हो गया और इसमें भी उस तरह करना है। इसका आगे का भाग पीछे की तरफ आएगा, पीछे का भाग आगे की तरफ जाएगा, इसलिए इसमें ऐसा आता है। और ये वाला में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये नोक निकली थी और इसमें नोक निकली थी और ऊपर से ये विपरीत था और इसमें तो ये था ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए B नंबर आंसर। निर्देश, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। इसको पूर्ण करने वाला अगर इसको सटा देते हैं तो ये वाला आता है, क्योंकि इसमें इस तिरछा गया है और बाकी सब में सीधा गया है, इसलिए ये तिरछा वाला आंसर है C नंबर। 22 नंबर, अगर इसमें बनाते हैं, अगर इसमें इस तरह ले लेते हैं तो ये ऐसा इसमें आता है, ये सब में इस तरह स्पेस छूटा हुआ है और इसमें स्पेस नहीं है और इसमें भी स्पेस वाला नहीं चाहिए, इसलिए ये वाला B नंबर आंसर हो गया। और इसमें लेते हैं तो ये इसमें अगर ऐसे करके देते हैं तो ऐसे वाला C नंबर आ रहा है, इसलिए C नंबर वहां सेट होगा, C नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में अगर इसमें बनाते हैं, इस तरह बना और इस तरह का इसमें ही है और बाकी सब में ये गोलाकार है और ये कुछ इस तरह का है, लेकिन इसमें इस तरह का चाहिए था, इसलिए A नंबर हो गया।
निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में चुने। इसमें उत्तर जो दर्पण है, दर्पण में अगर इस तरफ आईना अगर इस तरफ रखा हुआ है तो इधर का बनावट इधर आ जाएगा, तो इसमें इस तरह बनावट इधर आ जा रहा है, इसीलिए इस तरह कर देता है। इसमें कुछ है ही नहीं और इसमें ज्यों का त्यों है, इसलिए ये होगा नहीं और इसमें दोनों साइड आ रहा है, इसलिए ये ए नंबर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, अगर ये दर्पण अगर इसमें दोनों एक ही तरह हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए दोनों साइड एक ही तरह का चित्र बना है, इसलिए सी नंबर आता है, कोई बदलाव नहीं होगा। TOM टॉम, अगर इसमें करते हैं इसको अगर इस तरफ से मिरर रखते हैं तो इस तरफ से इधर आ जाता है, तो एम को इस तरफ दे देंगे, ओ को बीच में ज्यों का त्यों और टी को इस साइड कर देंगे, MOT। 28 नंबर क्वेश्चन, अगर तीर इधर है, इसमें तीर इधर है तो तीर को इधर ला देंगे तो ये वाला आता है, और इसमें इन सभी में नीचे की तरफ से रंगा हुआ दिया है इसमें भी, इसलिए ये वाला होगा ए नंबर। निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किए गए तथा दाईं ओर ABCD के चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें अगर लेते हैं इसमें फोल्ड करना है, इसमें फोल्ड करते हैं, अगर इसको हम इधर से लेते हैं तो इस तरह आता है, अगर इसको भी इधर से लेते हैं तो इस तरह आता है, अगर हम इसको इस तरह ऊपर से अगर हम इस तरफ आ जाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा और ये इस तरफ दर्शा जाएगा, और उसके बाद अगर इसको हम नीचे की ओर ले जाते हैं तो इस तरह आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आकर के इस तरह बनेगा और ये इस तरह बनेगा, ऐसा ए नंबर में आता है, इसलिए ए नंबर आंसर हो गया। 30 नंबर आंसर, अगर इसमें इस तरह है तिरछा है तो हम इस तरफ भी तिरछा ही लेंगे, इस तरफ भी तिरछा लेंगे तो इधर भी इधर आ जाएगा, अगर हम इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं तो वो इस तरह करके और इधर से भी इधर आएगा, इसलिए ऐसा बन रहा है सी नंबर में, इसलिए सी नंबर आंसर हो गया। 31 नंबर आंसर, इसमें ये इस तरह है, चतुर्भुज है, अगर हम इसको इस तरफ कर देते हैं तो इस तरह करके इस तरह आता है, अगर हम इसको पलट देंगे तो ये इस तरह आ जाएगा और ये इस कोना में आकर के इस तरह बनेगा, अगर हम इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं तो ये इस तरह करे बनेगा और ये इधर चले जाएगा और ये इधर, ऐसा चित्र ए में बन रहा है, इसलिए ए नंबर आंसर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये त्रिभुज यहाँ पे है, अगर इसको हम इस तरह फोल्ड कर देते हैं तो ये इस तरह कुछ बन जाता है और उसके बाद हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ करने पे इस तरह आ रहा है और इसमें भी उस तरह है, पर इसमें ये विपरीत दिशा में चला गया है, इसलिए बी नंबर आंसर होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 36 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र
दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। इसमें कटआउट से, इसमें उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। इसमें कट आउट टुकड़ों से बनाया जा रहा है। इसमें अगर इस तरह लेते हैं तो ये त्रिभुज 2 को बनता है, 2 त्रिभुज बनता है। इसमें ये भी बन गया और इसमें लेते हैं इस तरह जाता है और इसके बाद अगर यहाँ 2 गो वाला है और इसमें अगर 2 कर देंगे तो ये दोनों सट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए एक तीर वाला चाहिए, इसलिए डी नंबर आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर आंसर होगा क्योंकि इसमें अगर इसको लेते हैं ये मोटापन है, बाकी सब में बहुत पतले पतले दिए हुए हैं, इसमें मोटापन है और उसके बाद इस तरह का यहाँ आ जा रहा है और ये वाला इसका साइज इसमें आ रहा है, बाकी सब में इसका साइज नहीं आ रहा है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, इसलिए ए नंबर आंसर। और इसमें सभी में 4 कट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, सभी में 4, बल्कि यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 3 वाला सी नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन में ये वाला बी नंबर आंसर होगा क्योंकि इसमें नीचे की तरफ ही थी, इसमें नीचे की तरफ ही है और इसमें ये भी लगा दिया है ऊपर की तरफ ही है, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ नहीं है, इसलिए बी नंबर आंसर आता है। निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। इसमें बोल रहा है उत्तर चित्र से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है, छिपा एम जैसा जो है, ये डब्लू जैसा जो है इसमें छिपा हुआ है, लुप्त है, तो ऐसा डब्लू जैसा इसमें आ रहा है, एम जैसा आ रहा है, इसलिए ए नंबर आंसर होगा, इसलिए ये आंसर होगा क्योंकि यहाँ डब्लू जैसा आ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें इस तरह का खोजना है, इस तरह का इसमें आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है क्योंकि इसमें इस तरह खोजते हैं, इस तरह करके ऐसे करके इसमें है और बाकी सब में नहीं, इसमें विपरीत दिशा में है और इसमें बहुत बड़ा साइज है, साइज भी देखना होता है, इसमें बड़ा साइज है, इसमें सिडोल साइज है, इसकी तरह ही साइज है, इसलिए सी नंबर आंसर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, ऐसा खोजना है, ऐसा खोजना है, इसमें आ रहा है ए नंबर में क्योंकि इस तरह झंडा की तरह और त्रिभुज की तरह है, इसमें आ रहा है, बाकी सब में नहीं है, इसमें त्रिभुज नहीं बनता है, इसमें त्रिभुज बनता है, झंडा नहीं है, इसीलिए ए नंबर आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऐसा खोजना है, अगर इसमें लेते इसमें तीर नहीं बना हुआ है, इसमें तीर उल्ट ऐसे करके है, इसीलिए ये नहीं हुआ, और इसमें तो तीर बना हुआ है पर इसमें ये इस तरह करके दिया हुआ है, इसमें सीधा है, इसलिए सी नंबर में ऐसा बन रहा है तीर और ऐसे करके, इसलिए सी नंबर क्वेश्चन आंसर। खंड 2 अंक गणित परीक्षण, ये मैथ का है। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर 45 होगा और इसका डिटेल से मैथ बताने का हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 42 नंबर क्वेश्चन, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है आदि, यदि इसका आंसर होगा सी नंबर, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुना किया जाए। 43 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को
2,540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1,850 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। उसका आंसर आता है बी नंबर 2195। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि a बटा b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b माइनस सी तथा a प्लस 10 बटा b है माइनस a बटा b बराबर 10 बटा 7 है तो a बटा b है क्या होगा, मतलब है, तो इसमें आंसर आता है 4 बटा 7, इसलिए 4 बटा 7 आंसर हो गया। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटाकर हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/9 आता है। 46 नंबर क्वेश्चन, 31.7 बटा 16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है, इसका आंसर 31.4375 आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। इसका आंसर 196 आता है, ए नंबर आंसर। 48 नंबर, यदि 4392 भाग 3.66 बराबर 1200 तो 439.2 भाग 36.6 बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर 12 निकल रहा है, ए नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि उसकी चौड़ाई 22 मीटर है, जिसके चारों ओर 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। इसका आंसर आता है 750, डी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। इसका आंसर 5, 8, 4, 6, 4, 0, इतना आंसर आ रहा है, सी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा, तो इसका 9 1 से 100 तक में 20 बार आता है, इसलिए 20 आंसर हो गया, बी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन, इसका 5.3/8 गुना 8.1/8 माइनस 3.1/8 गुना 5.5/8 को हल करने पर प्राप्त होता है, लगभग में आंसर चाहिए, तो लगभग में 26 पुरता है, बी नंबर क्वेश्चन आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन, आकृति में एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD तथा एंगल DOE के माप क्रमशः इतने हैं, तो इसका आंसर ए नंबर आता है 20, 40, 80 डिग्री, 120 डिग्री, इतना ए नंबर आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन, 30009 का मान वही है जो कि इसका मान 3/10,000 तथा 9 इकाई का इतना होगा, इसका आंसर सी नंबर। 55 नंबर, एक संख्या के अंक का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, तो इसका आंसर 2 आता है, 2 से। 56 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिकोण है तो निम्न में से
कौन सा संभव नहीं है? नहीं है या नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा संभव नहीं है? तो इसका आंसर आता है दो समकोण। तो इसका दो समकोण आंसर आता है डी नंबर। 57 नंबर, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। इसका आंसर 30 किलोग्राम आता है, ए नंबर आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, दिए गए दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए? तो इसका आंसर 8 आता है, ए नंबर क्वेश्चन आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार ऐसे 3 पुस्तक को 275 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि क्या है? तो इसका आंसर हानि में आता है 25 रुपया। 60 नंबर क्वेश्चन, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 5760 पृष्ठों को छापने में कितने समय लगेंगे? तो इसका आंसर 8 घंटे आता है। खंड 3 भाषा परीक्षण, इसमें अनुच्छेद 1 वैज्ञानिक और चिकित्सक वाला आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हम इसका क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी दृष्टि प्रभावित नहीं होती या होता है? क्या प्रभावित नहीं होता है? ऊंचाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 62 नंबर क्वेश्चन, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध देश से संबंधित समस्याओं से है। किससे संबंधित समस्याओं से है? मानस से संबंधित समस्याओं से है। इसका आंसर ए आ जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट मतलब कि नजदीक से देखते हैं। इसका सी नंबर आता है। 64 नंबर क्वेश्चन, ढीली का समानार्थक शब्द, यानी इसका अर्थ होता है, ढीली का समानार्थक शब्द होता है धीरे। सी नंबर आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का उल्टा यानी विलोम शब्द है उपयोगी। हानिकारक का उपयोगी शब्द उल्टा होता है। अनुच्छेद 2, इसका भी आप पढ़ लीजिएगा। कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, इसका आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हम इसका क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। इसका डी नंबर आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का 67 नंबर क्वेश्चन, महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण एक कृतज्ञता प्रदर्शन है। बी नंबर आंसर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन, अपने या अपनी देश में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। सी नंबर आंसर हो गया। 69, सहायक शब्द डैश है। सहायक शब्द क्या है? संज्ञा है। ए नंबर आंसर हो गया। सहायक शब्द एक संज्ञा है और संज्ञा में 5 भेद होते हैं, उसमें से ये जातिवाचक संज्ञा है सहायक। 70 नंबर क्वेश्चन, सद्गुण का अर्थ क्या होता है?
सद्गुण का अर्थ गुण होता है। ए नंबर को आंसर। अनुच्छेद 3, इसका भी आप पढ़ लीजिएगा। विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसका आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम इसका भी क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, विनम्रता एक महान क्या है? एक गुण है। ए नंबर आंसर हो गया। विनम्रता का अभिप्राय क्या होता है? विनम्रता का अभिप्राय स्विनय होना होता है। विनम्रता का अभिप्राय अर्थ होता है स्वविनय होना। विनम्र व्यक्ति डैश से सीखता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। ए नंबर को आंसर हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन, घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी अक्खर का पर्यायवाची है। डी नंबर आंसर हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन, जिद्दी का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या होता है? जिद्दी का विलोम शब्द सहमत होता है। सी नंबर आंसर। अनुच्छेद 4 को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम इसका भी क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। अपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता वाला आप खुद से पढ़ लीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान डैश थे। वो एक पर्यावरणवादी थे। ए नंबर आंसर हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन, उनका गांव डैश घिरा हुआ था। उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। सी नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप डैश आने लगी। उनके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आने लगी। ए नंबर आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा डैश संज्ञा है। सुंदरलाल बहुगुणा एक नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सगा व्यक्तिवाचक होगा। 80 नंबर, मूल्यवान डैश का पर्यायवाची है। मूल्यवान अमूल्य यानी अनमोल का पर्यायवाची है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का इसका क्वेश्चन आंसर आज हम बताए और इसका डिटेल के लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।